हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास त्यौहार स्पेशल वीडियो में। आज के दिन बेहद ही शुभ है क्योंकि आज ही धनतेरस यानी कि धन और आरोग्य की उत्सव मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली के ठीक 2 दिन पहले आने वाली त्रयोदशी की तिथि को धनतेरस कहा जाता है। यह दिन भगवान धन्वंतरि की प्रकट होने के दिन मनाया जाता है, जो आयुर्वेद की जनक और स्वास्थ्य के देवता है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है ताकि घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। आज के दिन नए चीज खरीदारी की रस्म होती है, खासकर बर्तन, चांदी, सोना या कोई भी बहुमूल्य वस्तु बेहद ही शुभ माना जाता है। यह समुद्री के प्रतीक होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कुछ ऐसा खास उपाय जो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं। धनतेरस की पूजा करने के लिए एक आपको चौकी बिछाकर लाल आसन यानी कि आपको दे देनी है। लाल आसन तो पीला आसन भी दे सकते हैं। भगवान की फोटो ले सकते हैं, मूर्ति भी ले सकते हैं। हमारे पास फोटो है और भगवान गणेश जी की मूर्ति और नारायण जी की मूर्ति, माता लक्ष्मी की मूर्ति, कुबेर भगवान की मूर्ति है। तो अगर मूर्ति नहीं तो कैलेंडर में साथ ही सब कुछ आपको मिल जाएंगी। जैसे कि कैलेंडर में माता लक्ष्मी है, कुबेर जी है, नारायण जी है, माता सरस्वती। कैलेंडर के अंदर ही आपको सारे भगवान मिल जाएंगे। तो आप कैलेंडर भी लाकर पूजन कर सकते हैं धनतेरस पर। और भगवान धन्वंतरि की पूजा जरूर की जाती है क्योंकि ये आयुर्वेदिक की डॉक्टर हैं और इनको जो है पूजा करने से हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आती है। धनतेरस के दिन है भगवान धन्वंतरि की ही पूजा की जाती है। साथ में नारायण जी, गणेश जी, कुबेर जी, माता लक्ष्मी। अगर ये भी सारे आपको पास नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो इसकी जगह पर आप सुपारी रखकर भी पूजन कर सकते हैं। ऐसे आपको कैलेंडर मिल जाएंगे तो कैलेंडर भी लाकर पूजन कर सकते हैं। तो हमारे पास ब्रास के नारायण जी हैं और कुबेर जी भी हैं, माता लक्ष्मी हैं और गणेश जी हैं जो हमारे मंदिर में रहते हैं। मैं उन्हीं को यहाँ पर बैठाकर पूजन कर रही हूँ धनतेरस की। इस तरह से आप जो है अपने मंदिर के भी अपने मूर्ति बैठाकर यहाँ पूजन कर सकते हैं। तो चलिए आप पूजन की सारी सामग्री करते हैं। अगर आपके पास ये सारे मूर्ति नहीं है, भगवान जी की, देवी देवता के नहीं है, तो इसके जगह पर आप सुपारी रखकर पूजन कर सकते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए मैंने यहाँ जो हमारे पास पीतल के मूर्ति हैं, भगवान जी हैं, तो मैं पीतल के ही दीपक जलाऊंगी। दीपक जलाने के लिए घी के दीपक बना लीजिएगा। थोड़ा सा चावल मैंने आसन दे दिया है, उसके बाद दीपक मैंने पूजित कर लिया है। सबसे अगर आप कैलेंडर या फोटो के साथ पूजन कर रहे हैं तो बड़ी सी दीपक जलाइएगा, मिट्टी के जलाइएगा। हम ब्रास के हमारे पास भगवान जी हैं तो मैं पीतल के दीपक जला रही हूँ क्योंकि धनतेरस के दिन जो है पूरी रात दीपक अखंड ज्योत जलाई जाती है। आज के से ही जो है 5 दिन की त्योहार शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन से ही जो है 5 दिन का त्योहार शुरू हो जाती है, इसलिए दीप दान करने का बहुत ही महत्व है। अगर कैलेंडर के साथ पूजन कर रहे हैं तो आप मिट्टी के दीपक जलाइएगा। अगर आपके पास कोई धातु का भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप पीतल के दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ स्नान भाव रूपी करा देंगे, मानसिक स्नान करा देंगे और मौली वस्त्र रूप मौलिक कलावा हम सारे भगवान को, देवी देवता को पहना देंगे। तो इस तरह से जो है मौली वस्त्र लेकर आइएगा क्योंकि अगर आप इनके लिए वस्त्र लेकर आए हैं तो वस्त्र भी इनको पहना सकते हैं। मैं यहाँ मौलिक कलाव वस्त्र रूपी पहना रही हूँ। भगवान धन्वंतरि की क्यों आए थे धरती पर? समुद्र मंथन के समय अमृत लेकर प्रकट हुए। जब देवताओं असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न अमृत चीज निकले थे। इनमें से एक थे भगवान धन्वंतरि जी। अपने ही हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उनका आगमन देवता के लिए जीवन की शक्ति संदेश दिए थे। रूपी कलवा पहना दिया। माता लक्ष्मी को छोड़कर सभी भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। माता लक्ष्मी को कुमकुम रोरी से तिलक लगा देंगे क्योंकि माता लक्ष्मी को चंदन की तिलक नहीं लगाई जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब भगवान को सबको लगा देंगे। खील बतासे की इस दिन भोग लगाई जाती है और दीपावली के दिन भी भोग लगाई जाती है। तो धनतेरस के दिन भी खील बतासे की भोग लगती है। और कोई भी आप फल ले लीजिएगा, केला, अनार, कुछ भी आप एक फल भी जरूर चढ़ाइएगा। अब जो है इस दिन जो है धनिया का विशेष रूप से भगवान को भोग लगता है। तो आज के दिन जो है धनिया जरूर लगाना चाहिए। और ये भगवान धन्वंतरि जो है आरोग्य का देव है, तो इसलिए हम घर में ही, आपके किचन में ही ये सारी चीज आपको आयुर्वेदिक मिल जाएंगी। जैसे नींबू, हल्दी, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, ये सारे आपके किचन में ही रहते हैं। तो ये आयुर्वेदिक है और क्योंकि भगवान धन्वंतरि डॉक्टर हैं तो ये सारी चीज भगवान के आगे जो है भोग लगाया जाता है।
तो हम डॉक्टर यानी कि आरोग्य की पूजा करते हैं, तो इसलिए पूजा करते हैं कि हमारे घर में सब स्वस्थ रहें। और अगर इस दिन कोई भी खरीदारी किए, सोने चांदी की खरीदारी किए, तो धनतेरस के दिन पूजा में रखी जाती है। तो कोई भी सोना चांदी कोई बर्तन लेकर आए तो जरूर रखें, और कुछ आप दक्षिणा रख दें, क्योंकि हमारी पूजा में कमी होती है वो पूर्ण करने के लिए। ये बाद में उठाकर किसी ब्राह्मण को या कन्या को दे दीजिएगा। उसके बाद इस तरह की पोटली आती है, आज के दिन भी पोटली बनाकर जो है धनतेरस में पूजा कर सकते हैं, या तो कोई कोई जो है कुछ लोग जो है दीपावली के दिन पोटली बनाते हैं। तो आज के दिन में पोटली भी रख सकते हैं, नहीं रखते हैं तो इसको स्किप कीजिएगा, दिवाली के दिन आप पोटली बना के रखिएगा। उसके बाद घी का दीपक और धूप से हम करेंगे भगवान धन्वंतरि की आरती। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती कर देंगे, कुबेर जी की आरती कर देंगे, माता लक्ष्मी जी की, नारायण जी की। कोई एक भी आरती कर सकते, नहीं तो आप सब भगवान की भी आरती कर सकते हैं। धनतेरस के दिन 13 दीपक मिट्टी की ली जाती है, अलग अलग जगहों पर जलाई जाती है। आकाश में तुलसी पौधा, केले का पौधा वहां पर जलाइए, दहलीज पर, किचन में और अपने पूजा घर में, इस तरह से अलग अलग जगहों पर जलाई जाती है। आकाश में दीपदान की जाती है, मंदिर में जाते हैं तो वहां भी लेकर जा सकते हैं, और जो नदी तालाब रहते हैं वहां पर ले जा सकते हैं। ये 13 दीपों की बहुत ही महत्व होती है धनतेरस के दिन। और ये इस दिन जो है यम दीपक भी जलाई जाती है। कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन जलाते हैं यम दीपक, कुछ लोग धनतेरस के दिन जलाते हैं। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग नियम होती है। आप देख लीजिए कि आपके यहाँ यम दीपक कब जलाई जाती है। यम दीपक का सबसे विशेष होता है, जैसे कि सब कोई घर पर चले आते हैं, अगर जॉब करते हैं तो घर में सारे परिवार आ जाते हैं, तभी यम दीपक जलाई जाती है। धनतेरस पर आप कुछ भी अब खरीदारी की है, सोने चांदी के कोई भी बर्तन स्टील की खरीदारी करी है, तो पूजा स्थान पर रखी जाती है। उन्हें थोड़ा सा तिलक लगाकर पूजा स्थान पर रखी जाती है। अब जो है ना, आपको इस दिन आपको धनतेरस भगवान की जो है पुस्तक पढ़ी जाती है, कथा कहानी जो पढ़ी जाती है, तो जरूर पढ़िएगा। अगर पूजा कर रहे तो कथा जरूर सुनिएगा। और इस तरह से जो है कथा हो जाती है, बहुत छोटी सी कथा रहती है धनतेरस की। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदारी करने के बाद भी आपको झाड़ू लेकर आनी रहती है, क्योंकि अगर आप कुछ इस खरीदारी ना भी करें तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको झाड़ू लानी चाहिए। और धनतेरस के दिन जो है झाड़ू नहीं लाकर हम पूजन करते हैं, तिलक लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। इस दिन का झाड़ू का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी खरीदारी ना करे कोई बात नहीं, मगर कम से कम आपको झाड़ू जरूर लानी चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू, सिक्की की एक झाड़ू आती है, एक फुल झाड़ू आती है, तो कोई भी झाड़ू लेकर आ सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों झाड़ू आती है, एक सिक्की की झाड़ू जो होती है जो लकड़ी जैसा होता है वो, और ये फुल झाड़ू, दोनों झाड़ू हमारे यहाँ आता है, दोनों को ही पूजन किया जाता है। तो इस तरह से जो है झाड़ू जरूर लाना चाहिए, झाड़ू का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर सभी को हम जो है ना आरती कर दिए हैं, उसके बाद जो है आरती को मैं यहीं रख दूंगी चौकी पर, पूरी रात जलेगी और ये अखंड ज्योत भी जलेगी। इस दिन अखंड ज्योत जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कोई भी फोटो कैलेंडर के साथ पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का आप दीपक जलाइएगा, नहीं तो आप ब्रास कोई भी धातु का पूजन भगवान के कर रहे हैं तो पीतल का भी दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से जो है धनतेरस की पूजा कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें से कोई कमी आपको लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस आप सभी को हमारे तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।